भाई इतिहास गवाह है, जब भी हमने इंडिया को ललकारा है हमने थूक के चाटा है। भाई जो हमारे सीनियर सहाफी है बीबीएन स्पोर्ट्स के, जो एजाज वसीम बुखारी साहब है, उन्होंने भाईजान इंडिया के ऊपर एक और एलिगेशन लगा दिया कि भाई इंडिया एक बार फिर रो पड़ा है। वो किस तरह के भाई, जो इंडिया के ग्रुप में टीमें हैं वो अपने ग्रुप की मेन टीम जो टॉपर टीम थी वो इंडिया के ग्रुप में चली गई है। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के भाई इंडिया जिम्बाब्वे से डर गया है, इंडिया वेस्ट इंडीज से डर गया है, इंडिया भाईजान साउथ अफ्रीका से डर गया है। इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी टीमों के साथ लड़ना पड़ेगा, जिनमें साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। शर्म आनी चाहिए बीबीएन स्पोर्ट्स आपको ये कवरेज करते हुए। भाई ये पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, ये पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इस तरह के एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं कि भाई जब से ग्रुप में ये टीमें आई हैं इंडिया के, तब से इंडियन मीडिया रो रहा है कि भाई हमें जो टॉप की टीम है वो हमारे ग्रुप में शिफ्ट कर दी गई है और जो सेकंड टीम है वो पाकिस्तान के ग्रुप में शिफ्ट कर दी गई। और भाई हालात तो हमारे खराब है ना, हालात तो हमारे पाकिस्तानियों के खराब है। जब से न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका हमारे ग्रुप में आई है हमें थूक के चाटना पड़ रहा है। ये बीबीएन स्पोर्ट्स, बकरी स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स चैनल है जिसने भाईजान इंडिया की 2.6 करोड़ की जो एशिया कप की ट्रॉफी थी चोरी करके ना, चोरी करके तकरीबन 6 मंथ तक सेलिब्रेट करते रहे कि भाई हमने इंडिया की 2.6 करोड़ वाली ट्रॉफी चोरी कर ली, हमने अब्बू की 2.6 करोड़ वाली ट्रॉफी चोरी कर ली, हमने इतिहास रच दिया, हमने इंडिया से 3 बार ठुकवाया, हमने इंडिया से 3 बार करवाया और इंडिया की ट्रॉफी चोरी करके वहां से भाग गए। और इस तरह सेलिब्रेशन करता है ये बंदा। और भाई इसकी 2% की औकात नहीं है और अपने आप को बहुत बड़ा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट समझता है। ये कवरेज करने के लिए वहां पे कोलंबो में गया हुआ है। इसने 15 फरवरी वाला जो मैच है ना, उस मैच से पहले भाईजान बहुत प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि भाई इंडिया डर गया, इंडिया पाकिस्तान का सामना करने के लिए ग्राउंड में नहीं आएगा, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। जब इंडिया गया फिर जो इंडिया ने किया वो सबने देखा। उसके बाद भाई मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं क्या करूं, फिर इस तरह की आवाजें आ रही थी। और भाई हमारी क्रिकेट के हालात पता है क्या है, और बातें कर रहे हैं इंडिया जिम्बाब्वे से डर गया, इंडिया वेस्ट इंडीज से डर गया, इंडिया साउथ अफ्रीका से डर गया। ओ भाई साउथ अफ्रीका वो टीम है जिसे इंडिया ने बायलैटरल सीरीज ठोकी T20 वर्ल्ड कप से पहले। वार्म अप मैच इंडिया ने ठोका साउथ अफ्रीका को, वो इंडिया है। और जिम्बाब्वे क्या है भाई इंडिया के सामने कि इंडिया जिम्बाब्वे से डर रहा है, जिस तरह की जिम्बाब्वे की फॉर्म है। ओ भाई अपनी क्रिकेट के हालात देखो, 100 लीग हो रही है ना, उसके ड्राफ्ट के अंदर 200 से 250 बंदे ने अपना नाम लिखवा दिया है। किसी एक नलायक को वहां पे 100 लीग में नहीं खरीदा, किसी एक नलायक को भी ना वहां पे 100 लीग में नहीं खरीदा। भाई इनकी हैसियत तो ये है बिग बैश लीग में जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद भाई सब लीग वालों ने हाथ जोड़ के माफी मांगी है कि भाई हम अपनी लीग को तबाह नहीं करना चाहते, हम अपनी लीग को तबाह नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं खरीदेंगे। जब से इंडिया ने 15 फरवरी का जो मैच है वो ठोका है, तब से पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया है, तबाह कर दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को, जब से इंडिया ने 15 फरवरी का मैच ठोका है। और भाई उसके अलावा पाकिस्तान की मीडिया, कुछ जर्नलिस्ट रिपोर्ट क्या करे, हम सेमीफाइनल में इंडिया से टकराएंगे, हम सेमीफाइनल में अपना बदला लेंगे। और भाई बदला लेते लेते हमने 3 साल 4 साल हो गए इंडिया से ठकवा रहे हैं, क्योंकि 2022 में हमने इंडिया को हराया है। उसके बाद हमारी इतनी औकात नहीं कि भाई हम इंडिया के सामने खड़े हो पाए। 2023 में इंडिया ने आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में हमें ठोका, उसके बाद भाई वहां पे 24 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने 119 रन हमें चेज नहीं करने दिए। भाई इंडिया 119 रन डिफेंड कर गया था और हमारी इतनी औकात नहीं थी कि भाई इंडिया ने जो 119 रन का टारगेट दिया है वो हमारे घंटे वंटे चेज कर पाए। हमारी इतनी औकात है ही नहीं, क्योंकि हम 2% की औकात वाले लोग हैं, सोशल मीडिया पे बोलने वाले लोग हैं। उसके अलावा जो हमारे क्रिकेटर हैं उनकी टके की परफॉर्मेंस नहीं है, जहां पे जाते हैं जलील करवाते हैं। बिग बैश लीग में गए जलील करवाया, बीपीएल में गए जलील करवाया, लंका प्रीमियर लीग में गए जलील करवाया। 100 लीग वालों ने खुद ही इनको जलील कर दिया कि भाई आपके बस की बात नहीं है 100 लीग खेलना, जाओ जाके कचरा लीग खेलो, पेंशन सुपर लीग। वो लीग जब सारे के सारे प्लेयर इंडिया की रिटायरमेंट हो जाते हैं, जब वो थूक देते हैं हम चाट लेते हैं, जब वो थूकते हैं उन प्लेयरों के ऊपर वो ही हम भाईजान अपनी टीम के अंदर रख के चाटते हैं। ये हमारी लीग की हैसियत है भाई, सीधी बात ये है। डेविड वार्नर वहां पे नहीं बिका था पिछले सीजन में, वो हमारा पाकिस्तान का सबसे महंगा पेंशन सुपर लीग पजामा शलवार लीग का महंगा तरीन प्लेयर था,
उसके अलावा स्टीव स्मिथ से भाईजान उन्होंने हाथ उठा लिया, वो हमारे कंट्री के अंदर आ गया। उसके बाद भाईजान फाफ डुप्लेसी ने जो अपना कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी हैं, जब तक वो अपने भाईजान पीक में था ना आईपीएल खेलता रहा। 13-14 साल 15 साल वो आईपीएल को दे के भाई, जब रिटायरमेंट हुई तो पेंशन सुपर लीग में आ गया, पजामा शलवार लीग में आ गया। जब इंडिया किसी प्लेयर को भाईजान रिटायर कर देता ना, वो पाकिस्तान का महंगा तरीन प्लेयर बन जाता है। ये हमारी पेंशन सुपर लीग की हैसियत है। और ये आंखें दिखाते हैं इंडिया को कि भाई इंडिया मीडिया रो रहा है कि भाई जो इंडिया के ग्रुप में टीमें हैं वो वर्ल्ड क्लास टीमें हैं, क्योंकि इस सीजन में ना जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का वो टॉप रैंकिंग की 4 टीमें हैं इंडिया के ग्रुप में चली गई। और भाई टीमें टॉप रैंकिंग की हो, वो इंग्लैंड न्यूजीलैंड से तकड़ी नहीं है, ये हर बंदा जानता है। हाँ भाई उनका लक लगा है कि जिम्बाब्वे आगे क्वालिफाई कर गया, मगर जिम्बाब्वे की इतनी हैसियत नहीं हुई कि भाई सुपर 8 में इंडिया को हरा दे। जिम्बाब्वे की इतनी हैसियत नहीं है, ना वेस्ट इंडीज की। साउथ अफ्रीका को भाईजान इंडिया 2 बार पील के आया है, 2 बार पीटा है उनको ये इस बायलैटरल सीरीज में। उसके बाद वार्म अप मैच में 240 रन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका लगा दिया था, और 60-70 रन से बादशानी वो मैच ठोका इंडिया ने। भाई उनका तो हो जाएगा, वो सेमीफाइनल के वो फाइनल में भी जाएंगे। हमारा क्या होगा? हमारा होगा क्या? इंग्लैंड के साथ हमारा मैच है, न्यूजीलैंड के साथ आज हमारा मैच। हम न्यूजीलैंड को भाईजान किस तरह डिफेंड करेंगे? वो न्यूजीलैंड भाई जिनके ओपनर देख रहे हैं, फिन एलन, टिम सेफर्ड, और हमारे पास क्या है? कचरा घंटा, बाबर आजम, आगादी, मोन्स्टर, आगा साहब। उसके बाद भाईजान शादाब खान। हमने सारे अपनी टीम के अंदर ना ऑलराउंडर भर्ती किए हुए हैं। और ये बीबीएन स्पोर्ट्स पता नहीं किस तरह के एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं, इंडिया डर गया। और भाई डर उनका दूर है, हमें सोचो भाई हमें करना क्या है इंडिया के सामने। 2023 में इंडिया ने ठोका, 24 में इंडिया ने ठोका, 25 की चैंपियन ट्रॉफी। क्योंकि एलिगेशन लगाने वाले हमारी जो गंदी आदत है ना, वो जिंदगी भर नहीं जाएगी। हमने हर बार इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया, क्योंकि जब इंडिया ने 2023 के अंदर कंसिस्टेंट 15 मैचेस जीते आईसीसी मैच वर्ल्ड कप में, तब यही बीबीएन स्पोर्ट्स इंडिया ने मैचेस फिक्सिंग की है। इंडिया ने पिच रातों रात चेंज कर दी। और भाई इंडिया ने पिच चेंज की है तो इंडिया भी उसी पिच के ऊपर खेलता है। तो आप भी उसी पिच पे ऊपर खेल रहे थे, क्यों भाई मैच हार गए? क्यों हार रहे भाई? चलो मानते हैं पिच चेंज की, तो नजदीक तो जाते ना। वन साइड इंडिया ने ठोका था, 24 में इंडिया ने ठोका, 25 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी आप होस्ट कर रहे थे। तो इंडिया आपके घर में आया, गुस्सा, और ट्रॉफी उठाई और लेके चले गई। और भाईजान चैंपियन ट्रॉफी के बाद 3 बार एशिया कप में इंडिया ने हमें हमारी औकात याद दिलाई है। 3 बार इंडिया ने ठोका, 14 वाला मैच ठोका है। 14 के बाद हमने कहा कि आका जी किसका बदला ले रहा है, आका जी किस वाला मैच ना काबिल बर्दाश्त होगा अगर इंडिया ने हमें ठोक दिया। तो इंडिया ने वो भी वहां से ठोका। और जिसे कह रहे हैं ना ये पाकिस्तान के मोहम्मद आमर साहब के अभिषेक शर्मा एक स्लोगर है, अभिषेक शर्मा एक टुल्ला है, वही बंदा 21 वाले मैच में 34 बालों पे 74 रन की इनिंग्स हमारे अगेंस्ट लगा के जाता है 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। भाई 200 का स्ट्राइक रेट, 200-220 का स्ट्राइक रेट के साथ हमें मार के जाता है। तीसरे मैच में तिलक वर्मा ने भाईजान फिर ठोक दिया। आका जी 2 मैच तो हार गए, हम फाइनल हारना कबूल नहीं करेंगे। अगर हम फाइनल हार गए ना तो भाई आका जी आपकी रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट है, आगा जी ने जो 28 वाला मैच है वो भी हमें ठकवा दिया। भाई वो दर्द हम भूले नहीं थे। उसके बाद इंडिया की वुमेन ने हमें ठोक दिया, इंडिया के ओल्ड रिटायर्ड प्लेयरों ने हमें ठोक दिया। उसके बाद इन्होंने तो ठोका, हमने वो दर्द बुलाया 2 मंथ के अंदर। तो भाई आगा जी इनसे बदला लेना है। आगा जी इनकी चीखें कोलंबो से मुंबई तक आनी चाहिए। उनकी चीखें नहीं गई भाई, हमारी चीखें लाहौर से निकल रही हैं। हमारी चीखें निकाल दी इंडिया ने कि भाई आगा जी इनकी चीखें ना कोलंबो से मुंबई तक जानी चाहिए। यही बीबीएन स्पोर्ट्स और फुरकान भट्टी साहब कि भाई इनकी चीखें जो है ना मुंबई तक जानी चाहिए कि हम अपना बदला नहीं भूले। एशिया पे इन्होंने राज किया था, इंटरनेशनल पे हम राज करेंगे। हम इंडिया से इनकी औकात याद दिलाएंगे। अभिषेक शर्मा भी 0 पे आउट हुआ है, चल बाहर अभिषेक शर्मा, चल बाहर। और भाई ईशान किशन खड़ा था, उसने ऐसी हैसियत याद दिलाई हमें, जो हमारे 2 टके की औकात थी ना वो याद दिला के भाई वो मैच जितवा के साइड पे लगा के चला गया। और वो भी वन साइडेड इंडिया ने ठोका है, 61 रन के साथ हमें ठोक के गए हैं। भाई आप क्या कह रहे थे कि भाई एडवांटेज है इंडिया के पास। इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनके जो मैचेस है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर दुबई में, इंडिया को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, इंडिया इसीलिए जीत के चला गया। आप भी भाईजान
कोलंबो के अंदर, श्रीलंका के अंदर आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा था। इंडिया ट्रैवल करके आया, ठोका और वापस चला गया। अब बताओ ना, अब एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन वाली जो गंदी आती है ना, ये छोड़ दो भाई। क्रिकेट आपकी टकेगी नहीं है। इंडिया के सामने जब बातें ये गीली हो जाती है, ये परफॉर्मेंस है। और जैसे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस बीबीएन स्पोर्ट्स के लिए भाई हर बंदा कमेंट कर दे।